अब सारी राजू गलती बा, मैं सीधा फ़ोन करके बुलाते हैं उनका, बुलाते हैं फ़ोन? हाँ, वो खुद जाती नहीं तो हम कहीं कोई दिन मना के उनके माई से हम खुद कहें कि उनका काव करे गए बाटी हुआ रात के। राजू कौन है? बेकरी में काम करते हैं, नौकर बेकरी में काम करते हैं। मोहित खान के बेकरी में काम करते हैं राजू खान। अब आती है, बोलती चालती है, बोलने चालने से भाई ठीक ठाक है। अब बाद में क्या हुआ उसे हमको नहीं पता। बोलने चलने किया? अरे जैसे जे मान लियो, जैसे बलाए के या कैसे फुसलाए के कहीं से बहुत अन्याय काम किया है। ऐसे काम नहीं, जैसे छोटा बच्चा मतलब जैसे हमारा बच्चा आपका औलाद, वैसे सबके औलाद एक ही औलाद होते हैं। ये है कि उनका फंसिए हुए चाहिए, तब वे मनई के समझ में आए कि हाँ एक सलूट कैसे मिला था। बहुत घिनौना काम है, जे दुनिया सुनी देखा था यहाँ कतनी कतनी गाड़ी घिनौना काम है। ये है उनके ऐसे छुए नहीं चाहिए। गलती जो है मोहित खान की है। बहुत सारे केसेस हैं मोहित खान के ऊपर, न जाने कितने केस हैं मोहित खान के ऊपर, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या है कहना, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मोहित खान ने बच्चियों को फंसाया या बच्ची खुद फंस के चली गई उनके पास? और आज इतना इस तरीके से इस कदर मोटिवेट कर दिया जाता है बच्चियों को समाज में कि वो बच्चियां अपने माँ का नहीं सुन रही हैं, वो बच्चियां अपने पेरेंट्स का नहीं सुन रही हैं। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उस बच्ची का मैं घर दिखा रहा हूँ आपको। ये घर है उसका, ये घर है। और जिस तरीके से मोहित खान ने दरिंदगी की हद सीमा पार की है, आज उसका परिणाम है कि उसका पूरा वर्चस्व गिरा दिया गया है। और जो भी इल्लीगल ज़मीन थी उसको सरकार गिराई चली जा रही है और भी उस पर छानबीन हो रहा है। और जो उस बेटी के ऊपर, उस देश की बेटी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गंदी थी और अच्छी नहीं थी, परिवार अच्छा नहीं था, ये बातें आज मैं इन्हीं के पड़ोस में जो लोग रहने वाले हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या है कहना उस बच्ची को लेकर। क्या वो बच्ची सच में गलत थी? जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं मोहित खान की गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर बगल में गोमती लगाए हुए हैं चाचा हैं, तो इनसे जानते हैं क्या है कहना। चाचा जी क्या नाम है आपका? भैया वहीं जाओ, पूछो नहीं सबसे, हम इस मामले में कुछ नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते, ठीक है, आप नहीं जानते हैं, पर आपकी पड़ोसी है, वो बच्ची पड़ोसी थी, कैसी थी वो बच्ची? हम भैया कहीं से कुछ नहीं बस जाने। किस बात का डर है आप? नहीं, आप जाइए वही आप देखिए, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि लड़की ठीक थी कि नहीं ठीक थी? कभी कुछ गलत आप वो की है, किसी की निगाह में कभी गलत हुई वो? हम भैया कुछ नहीं जानते। आप कुछ नहीं जानते उस लड़की के बारे में? नहीं। देखिए, बताने से कतरा रहे हैं। ये यहाँ पर बगल के पड़ोसी हैं, पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं, क्या रीज़न है और क्या कारण है कि इस तरीके की घटनाएं जो घटित हुई हैं, और जवाब देने से लोग रह रहे हैं। और ये पूरा जो जगह है, पूरा घर है, ये उसी बेटी का है। आसपास पड़ोस के लोग किस बात का डर है, उन्हें बोलने से कतरा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तरीके से आरोप लगे हैं बच्ची के ऊपर, कम से कम उनके क्षेत्र के कोई तो होगा ऐसा जो कि बोलने वाला होगा कि नहीं ये बच्ची ठीक थी, सही थी, इसका कोई गुनाह नहीं था, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ क्षेत्रीय नागरिक हैं और जैसा सुनने में है, बगल में जो बच्ची थी जिसके साथ रेप किया गया, मोहित खान ने रेप किया, गलत काम किया उसके साथ। आप लोग जानते हैं उस बेटी को? भैया बेटी तो हम नहीं जानते। नहीं जानते? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाई रहे वाले यही भाई। उस लड़की के बारे में नहीं जानते हैं आप कुछ? अब भैया गलत हो, वो बात तो हम बता रहे हैं, सही है गलत है का हम कैसे खींच है। आप जानते देश में, सुनिए, अगर देश में आपके गांव की बेटी है, हमारे देश की बेटी है, ऐसा दुष्कर्म हो रहा है उसके साथ, तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए गुनहगार को? अब का बताइए भैया, वो हाथ जोड़ रहे तो कुछ कह ना सके, वो कर जो करे सरकारें करे, अब का कही हम भैया। हम कल आए आसाम से, हम का बताएं? आप आसाम से आए हैं, ठीक है, पर किसी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब का बोला जाए? होना चाहिए ऐसा? होना तो नहीं चाहिए, जब हम देखे ना है ना और जानी तो यहाँ रही तो ना भैया, तो हम का बताए नहीं सके बाबू का हुआ नहीं भा। मगर यह है इतना जाने तो उनके मम्मी बगिया रखाओ तो वहीं से अपना जो कांड हुआ है, इतना हम जानी थे क्या होता था क्या नहीं। उनके सामने बेकरी भी है,
हम उतना जानी थे। उसके बाद हम भैया नहीं जानी थे। हम खाली 2 दिन आम तोड़े गए हम देखें, उसके बाद हम फिर नहीं जानी कहाँ के काव करत ना है। थे आप? जैसे इन लोग लड़की आती जाती थी इतना तो हम जानते थे, कहाँ सामान लेने कहाँ जाती थी, एक और उसके बाद हम नहीं जानी भैया। हम 2 दिन आम तोड़े गए उसके बाद हम एक बात अब नहीं जानी तो हम तोड़बे ना किया ना। मतलब लड़की का जाना आना था वहाँ? दोनों जाते रहे, दोनों मिला। दोनों लड़की? हाँ, मोटवा वो दोनों जाते हैं। उसके बाद हम बल्कि अपने घर में हम मना कर दिए आए, जब से परदेश से मना कर दिए हमारे घर में आयु ना, हम इतना जाने। उसके बाद हम नहीं। उस लड़की को मना कर दिया आपने? हाँ, वो हमारी भतीजी ला गए। हमारी भतीजी है सगी। आपकी भतीजी है? हाँ, मगर हमसे उसे कोई लेना देना नहीं, हमारे क्या कैसे आना जाना। तो आपको लगा कि कहीं न कहीं वो गलत हो सकती है? आपको ऐसा लग रहा है? भैया जैसे दिन दोपहरिया वो रासो बिरात आए जाए तो वो का तो अपन वही जाने ना भैया। वो का हम का जानी कब जाती है कब होते, बल्कि वो दोनों बहन जोन ना है बोले तो अपने अम्मा के मारे के तैयार हो जाए। अब हमन कौन गलत है कौन नीक है हम तो नहीं बता सके। वो दोनों बहन अपने अम्मा का भी तैयार हो जाते हैं मारे का। मतलब इतना ज़्यादा लड़की के अंदर मतलब अपने घर में सम्मान नहीं था, माँ को सम्मान नहीं दी थी? नहीं एक हम जानी थे इतना। चाहे जैसे आप जिगा पूछ सकते हो, वो अगर वो महतारी बोले तो उसका भी मारे तैयार हो जाए दोनों। तो आपको क्या कहना है कि वो मोहित खान ने जो किया सही किया है? भैया के बारे में हम न बता पाए, हम नहीं जाने जैसे। मतलब आपको आपकी बातों से लग रहा है कि आप बता रहे कि वो लड़की सही नहीं थी। अब आवत ज़्यादा होगा तो हम पूरी रिपोर्ट नहीं बता सके क्या हुआ नहीं हुआ होगा, हम नहीं जानते भाई। पर मोहित खान ने जो किया है क्या वो सही किया है? भैया ये तो हमारी समझ में तो मान लो जैसे उसकी उम्र बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात सब कायल हो जाए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा करना चाहिए था क्या मोहित खान को? नहीं करे चाहिए। ये बहुत गलत, ये बात तो उनका कभी उसका छुअग नहीं चाहिए इतनी छोटी बच्ची का। हाँ, मगर घिनौना काम है कि नहीं है? बहुत घिनौना काम है। जे दुनिया सुनी देखा था यहाँ कितनी करनी गाड़ी घिनौना काम है ये है। उनके ऐसे छुअग नहीं चाहिए होगा कि सोचो इतनी छोटा बच्चा फिर किसी गरीब के पली पोसिया है तो कहा मतलब एक मतलब ओके कोनो होना ही बाय, तो उनका ऐसे नहीं करे चाहिए। बहुत घिनौना काम है भैया, एक माने के पड़े सबका दुनिया का। मतलब लड़की गरीब है तो उसके साथ कुछ भी इंसान कर सकता है, अमीर आदमी? ये नहीं चाहिए, ये गलत सवाल है। हम तो ना मानब। बताई दे 2 दिन आम तोड़े गए हम मुँह सुन गबे नहीं केन, बल्कि हम बोलत के भैया आम हम तोड़े ना उबे। फिर भी हम अपने घरे मना कर दी कि हमारे घरे तो दोनों बहन और तुम्हारी माँ हमारे घर में नहीं दाखिल होगा। आती जाती थी मगर हमारे घर में ना हली ना हम समझ मार दे भाई। उम्र क्या था बेटी का दोनों का? नहीं कहे सबके ज़्यादा कहाँ उम्र, ज़्यादा 12-13 साल ऐसे हुए और कितना उम्र है, ज़्यादा उम्र थोड़ी ना है। हमें कई दिन की बच्ची हैं इन लोग, ज़्यादा टाइम के बच्ची नहीं है। मगर यह है कि जोन कीन गा है भैया बहुत अन्याय काम कीन गा है, एक हम माने के पड़े सबका। किसने अन्याय किया? अरे जैसे जे मान लियो जैसे बलाए के या कैसे फुसलाए के कहीं से बहुत अन्याय काम किया है। ऐसे काम नहीं जैसे छोटा बच्चा मतलब जैसे हमारा बच्चा आपका औलाद वैसे सबके औलाद एक ही औलाद होते हैं, मगर आदमी बहुत गलत सवाल किया है। हर जाति धर्म के जो लोग हैं सबको एक समान, एक बच्चियों को एक दर्जा देखना चाहिए। जैसे हमारा बेटी बेटा वैसे तुम्हारा, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम सबका एक समान देखना चाहिए। मगर आदमी अब उनका क्या समझावे भैया का। ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे लोग तो भैया अब जोन भगवान देहे है कि उनका फंसिए हुए चाहिए, तब भी मनई के समझ में आए कि हाँ एक सलूट कैसे मिला था साहब, फांसी होना चाहिए। हाँ, इसे आगे ओके आगे रास्ते नहीं बाय, अगर छोड़ देवो तो वही रास्ता पाई जाए। उनका फांसी होनी चाहिए इस आदमी का। तो के एक ऊपर एक कांड नहीं 50 कांड है करे लगे, कितना कांड है वही जाना से। मोहित खान के ऊपर कांड बहुत सारे हैं। वो तो वैसे जब चैरोइन मैंने कमा दी सी बगैर खता गुना के, और उसके बेचारे हलवाई के ऊपर जैसे इसे वो गर्म रहा, वो जाए के का छोड़ दी पूरा समझो वो भी जल गया है। इसके ऊपर बेजान कांड है, आदमी इतना ठीक नहीं। वैसे माना जाए तो बहुत बड़ा एक ऊपर अत्याचारी है।
आदमी उतना ठीक नहीं बा। अत्याचार किया है मोहित खान ने, और मोहित खान ने जिस बेटी का बलात्कार किया, जिस बेटी के साथ मोहित खान ने दुष्कर्म किया है, उस बेटी के घर के पड़ोस के चाचा का ये बयान है कि कहीं न कहीं ये गलती जो है मोहित खान की है। बहुत सारे केसेस हैं मोहित खान के ऊपर, न जाने कितने केस हैं मोहित खान के ऊपर, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो कांड किया है मोहित खान ने, जिसकी वजह से सरकार आज एक्शन ले रही है मोहित खान के ऊपर, और यही है सबका कहना कि मोहित खान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि देश में किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, अगर इस तरीके का दुष्कर्म करता है तो उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। ऐसा वक्तव्य लोगों के बीच से आ रहा है। क्या नाम है आपका? माधुरी। कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाली हैं आप? नहीं क्या, ये बगल में अभी एक जो कांड हुआ एक बेटी के साथ, हाँ, दुष्कर्म किया है मोहित खान ने, आप जानती हैं उस बेटी को? बेटी को तो अच्छी तरह का जाते हैं, लेकिन कैसी है वो बेटी? ठीक ठाक है। क्या उन्होंने कभी कुछ समाज में, अपने एरिया में कुछ ऐसा कुछ गलत किया है कभी, या किसी से गलत दुर्व्यवहार किया है कभी? वो तो हम नहीं जानते। नहीं जानती? क्या जानती हैं उसके बारे में? देखो, जब हम यहाँ पर हैं, जब वो कुछ बताएगी तभी तो हम जानेंगे। हम उसके पीछे तो जा नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं, हम तो देखने जा नहीं रहे हैं। अब आती है, बोलती चालती है, बोलने चालने से भाई ठीक ठाक है। अब बाद में क्या हुआ उससे हमको नहीं पता। बोलने चालने से ठीक ठाक लगती है? हाँ, बोलने चालने में ठीक है। दोनों बहनें ठीक हैं? हाँ, दोनों ठीक हैं। और उनकी मम्मी कैसी हैं? उनकी मम्मी भी ठीक है। ठीक है, सारी व्यवहारिक हैं। तो जब सभी लोग व्यवहारिक हैं और अच्छे लोग हैं, एक प्रकार से आपका कहना है, तो समाज में जो बातें फैली है कि मोहित खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया है उस बेटी के साथ, तो उस पे मोहित खान को लेके क्या है कहना आपका? वो तो हम नहीं जानते। मोहित खान को जानती हैं आप? नाम सुने पर देखे नहीं हैं। देखी नहीं है, पर एक 55-56 साल का उम्र का इंसान और 12-13 साल की बेटी के साथ गलत काम करता है, तो क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। सही नहीं है? नहीं। तो ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? अब जो होगी वो मोदी दे वही तो सज़ा होगी, और कैसा सज़ा चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो दुष्कर्म करेगा उससे सज़ा मिलेगी, और जो नहीं करेगा उससे नहीं मिलेगी। पहले एक बार उससे पूछा तो भी जाए, लड़की से पूछा भी जाए हाँ क्या हुआ क्या नहीं। अगर लड़की कह रही हाँ गुनाह है तो भाई सज़ा दियो ज़रूर। तो पूछा गया तभी बातें बढ़कर आगे बढ़ रही है ना। आज ये सामने आया है, केस सामने आया है कि उसने दुष्कर्म किया है लड़की के साथ, लड़की ने गवाही दिया है ना। ठीक बात है, गवाही दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, कैसी सज़ा होनी चाहिए? वो का हमें नहीं पता, वो का आप लोग जाने का हुआ चाहिए कानून। देखिए, कुछ ये लोग इसी क्षेत्र की रहने वाली महिलाएं हैं, जो कि बगल में जो बेटी है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, और भी लोग यहाँ पर हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या नाम है आपका? यही घर है। यहीं की रहने वाली हैं आप? और बगल में जो बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, आप जानती हैं उस बेटी को? वो तो ऊपर वाले जानिए, कुछ गलत है कुछ सही है, क्या काकाओ का है, कुछ गलत है कुछ सही है, मतलब कहने का क्या है आपका? तारी मना करते बा हुआ ना जाओ तो मातारी लड़त है, जबरदस्ती मारा था, और अंधियारे अंधियारे जाती मना करते मनते नहीं, ऊपर लड़ा थी, कौन जो तो इसी जाएगा उनका सबका। अच्छा, तो वो माता जी मना करती थी फिर भी वो जाती थी? हाँ, सब तो डांटा था, घर वाले खुद साथ साथ गाँव रहे ना, डांटत रहे, मतलब सब मन में ना कद काव करे। तो क्या कहना है आपका, क्या वो बेटियां जो है गलत थी वो? अब ऊपर वाले जाने क्या वहाँ कौन ना है। मोहित खान को जानती हैं आप? अच्छा तेरे का जाना जाता, हमारा सब आज जाए थे। मोहित खान कैसे आदमी है? अब हमारे सबके लेखा सही है भैया, अब नौ अपने हुए। जो सामने केस आया है, बेटी के साथ दुष्कर्म किया है मोहित खान ने, वो उसके लिए क्या कहना चाहती हैं? हमारा सब तो देखे ना, ना काव कही काव ना कही। नहीं, सारी चीज़ें सामने आई हैं, बातें बढ़ गई आगे, सब चीज़ें बाटे तो और बहुत गलत किए हैं, तो ऐसा करना चाहिए। गलत तो है ये। बेटी भले कहीं भी जाए, 10 बार जाए आए जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो सकती है। अब सारी राजू गलती बा,
मैं सीधा फ़ोन करके बुलाते हैं उनका। बुलाते हैं फ़ोन करके? हाँ, वो खुद जाती नहीं तो हम कहीं कोई दिन मना के उनके माई से हम खुद कहें कि उनका काव करे गए बाटी हुआ रात के। राजू कौन है? वहाँ बेकरी में काम करते हैं, नौकर। बेकरी में काम करते हैं? मोहित खान के बेकरी में काम करते हैं राजू खान। हाँ, तो सारा गलती उनका है? तो राजू खाइए बा गलती है, वो या उनके घर में है तब उन्हों की गलती उन्हों को तो ऊपर वाले जनिए केस का हुआ केस ना है। हमारे सब तो देखे नहीं जाता, हमारे सब तो अपने घर ही नहीं है कि तो मजूरी कर मजूरी खा कहीं के खाओ, ना करो तो ना खाओ। अगर ये बात सामने आती है तो क्या होना चाहिए इस राजू खान के साथ और मोइन खान के साथ? उनके गलती है तो उनका सजा मिले, उनके गलती है तो उनका सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए तो? कैसी सजा मिलनी चाहिए? अब जैसे हुआ था और का हमारे सब तो देख ही नहीं ना का हुआ तो वह। आपको किस पर शक है, किसकी गलती है? ये मोइन खान की गलती है, राजू की गलती है, या इन बच्चियों की तो गलती है? देखा नहीं गया भैया कि क्या कहीं गलती हुआ क्या कहीं ना। पर ये आप जानती हैं कि बेटियां जाती थी उनको बुलाया जाता था? हाँ जबरदस्ती बुलाया जाता हाँ। था? वो जाती थी? हाँ अपने माँ से लड़ कर जाती? हाँ, महतारी खुद बोला तो कम मारा थी, महतारी काव करे। अपने माता को ही मारती थी? हाँ, अच्छा, हमारे सबसे खुद लड़ जाती बोलो तो। आपसे भी लड़ जाती? हाँ, देखिए यहाँ पर बातें ये आ रही हैं, ये बगल की ही पड़ोस की रहने वाली सभी महिलाएं हैं। और अभी जैसे कि अभी और भी लोगों से मैंने बात किया, अपने जाल में किस तरीके से लड़की को फंसाया जाता है और इस कदर फंसा के मजबूर किया जाता है कि माँ बाप की भी बेटियां नहीं सुनती हैं, माता की भी अपने माँ की भी नहीं सुनती थी वो बेटी। ऐसा वक्तव्य सामने से आया है कि अपने माँ का भी वो नहीं सुनती थी, ज़बरदस्ती जाती थी, रात में जाती थी। और राजू नाम का, राजू खान और मोइन खान, ये दोनों बुलाया करते थे, ये दोनों अपने बेकरी में बुलाया करते थे बेटियों को। और क्या करते थे और जो किए हैं, उस दुष्कर्म जो किए हैं, वो सारी चीज़ें अब पोल खुल कर सामने आ रही हैं कि किसी के साथ आप अगर गलत करते हो तो उसका क्या परिणाम होता है, वो सारी चीज़ें आज नहीं तो कल पता चल जाता है। इसीलिए गलत बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। लोग कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वो नतीजा सामने आ चुका है, जिसकी वजह से आज बुलडोजर चल रहे हैं मोइन खान के सारे प्रॉपर्टी पर, जो इलीगल प्रॉपर्टी है उस पर। आपका क्या है कहना, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मोइन खान ने बच्चियों को फंसाया या बच्ची खुद फंस के चली गई उनके पास? और आज इतना इस तरीके से इस कदर मोटिवेट कर दिया जाता है बच्चियों को समाज में कि वो बच्चियाँ अपने माँ का नहीं सुन रही हैं, वो बच्चियाँ अपने पेरेंट्स का नहीं सुन रही हैं। जब भी कोई बाहरी, अगर आपके घर में आपके बच्चे आपसे झगड़ा करने लगते हैं, अपनों से ही दूरी बनाने लगते हैं, इसका मतलब है कि बाहर वाला कोई एंट्री कर गया है। इसलिए अपनी बच्चियों को संभाल के रखिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चियों को संभाल के रखिए। आपकी बच्चियाँ अच्छी हैं, हमारे देश की बच्चियाँ हैं, इनको संभाल के रखिए। इनको गुमराह कोई भी कर सकता है, किसी मोड़ पर कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।